आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज के पेपर में क्या क्या छपा है और चैनलों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ मोबाइल यानी कि सोशल मीडिया में क्या क्या वायरल हो रहा है। सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में अखबारों में प्रकाशित एवं चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में वायरल और ऐसी कौन सी खबर है जो सुर्खियां बना रही है, वो सब जानेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज वकील अहमद जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय जी, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद तिवारी जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम सीधे आपको ले चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की और हमारे साथ विनोद जी जुड़े हैं। विनोद जी, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? विनोद जी, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला की और हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, हिमाचल प्रदेश शिमला से बड़ी खबर क्या, आप हमारे दर्शकों को बताएं। निशा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी हिमाचल की खबर अब ये है, हिमाचल की नहीं पूरे भारतवर्ष की खबर ये है कि जी त्योहार समाप्त हो गए हैं। और जो है आज जो है कल सारे त्योहार समाप्त हो गए और आज जो है जो व्यवस्था है, जो भी स्कूल्स हैं या आपके कॉलेज है या ऑफिस है, वो सारे ऑफिस वगैरह खुल गए हैं और सब लोग अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं जी और जी अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। जी वही मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर मौसम का हाल देखा जाए तो मौसम बहुत सुहाना हो गया। ऊंची ऊंची चोटियों पर नई नई बर्फबारी और हिमपात होने लगा है। जी जी वही आपको बता दूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कि जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हैं, उन्होंने जो है एक आदेश पारित तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक घोषणा की है कि आने वाले दिनों में 1200 पुलिस कांस्टेबलों की 1200 भर्तियां होंगी, जिसमें से जो है सब इंस्पेक्टर लेडीज महिला सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि जी यहाँ पर शिमला के पास में एक जगह है धामी। जी धामी में जी क्या है, एक मेला लगता है, माँ काली का मेला लगता है और वहां पर जो है पत्थरबाजी यानी कि पत्थरबाजी का मेला लगता है। जो दोनों समुदाय के लोग जो है आपस में पत्थर मारते हैं और खून से लथपथ होते हैं। जी तो ये जी 25 मिनट तक यहाँ पर ये मेला चला है और दोनों दोनों समुदाय खून से लथपथ हो गए और उसके बाद जो है पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना होने के बाद इस मेले का शुभारंभ हुआ। जी निशा जी। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की और हमारे साथ जुड़े हैं वकील अहमद जी। तमाम बड़ी खबरें क्या हैं देहरादून उत्तराखंड से, हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, अपने चैनल के दर्शकों को मैं लगातार उत्तरकाशी की अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ। जी जी और आज की जो अपडेट है, फिर वही जो है ना पुराना राग है कि तकरीबन 100 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ कोशिश ही की जा रही है, जी लेकिन जी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। जी हालांकि कल एनडीआरएफ की तरफ से तकरीबन 25 टन वजन की एक और मशीन जो है ना बुलाई गई है। जी जी कि एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तकरीबन 60 मीटर लंबा मलबा के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। जी दावे लगातार जारी किए जा रहे हैं कि बिल्कुल। उनको हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रहे हैं और हल्का फुल्का खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एक सवालिया निशान जनता के सामने या विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि इतना वक्त गुजरने के बाद जी अभी तक वो लोगों का क्या जिम्मेदारी कौन ले ले सकता है कि वो अभी तक जीवित हैं या नहीं है। जी हालांकि जी कल कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी का भी वहां पर दौरा है और आज वो प्रेस वार्ता के दौरान एक जानकारी भी पत्रकारों को मुहैया कराएंगे कि उन्होंने वहां पर हकीकत में क्या कुछ देखा है और क्या सच्चाई है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है जी कि एक तरफ राज्य सरकार लगातार एक प्रयास की बात कर रही है और प्रयास के साथ साथ अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हो पाया है। जी तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो अभी भी जिंदा हैं या नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर एक तरफ तो प्रदेश के अंदर 40 मजदूरों की जान जो है ना फंसी हुई है, जी जिंदगी जी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, पता नहीं जिंदा हैं या नहीं है। और दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री
चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर भी। जी बिल्कुल। ये सभी लोगों की जबान पर भी ये बात है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ये सब चीजें जो है वायरल हो रही है कि अपने प्रदेश के अंदर अगर 40 जानें फंसी हुई है तो कम से कम पूरी तवज्जो सूबे के मुख्यमंत्री को उनके ऊपर लगानी चाहिए, न कि राजनीतिक दौरे पर स्टार प्रचारक के तौर से दूसरे प्रदेश के अंदर जाना चाहिए। जी जी हालांकि कल जो है ना जो सूबे के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ही दुख जाहिर किया है जी कि जी अब तक के ऐसे हालात अगर बन रहे हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार उन परिवारों का किस तरीके से गुजरा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल भी है और बड़े बिल्कुल दुख की भी बात है। लेकिन बिल्कुल लगातार सरकार ये तो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक 60 मीटर लंबे मलबे को इतनी आसानी से हटाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरीके से स्वीकार किया जाता है। टीमें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम ऐसा सामने नहीं आया है जिससे ये बात मानी जा सके कि वो लोग जो है ना अभी तक जीवित हैं या नहीं हैं। बिल्कुल एक सचिव स्तर पर भी हालांकि कुछ आपदा प्रबंधन के लोग भी वहां पर जो है ना पहुंचे हुए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर उत्तराखंड से इस वक्त यही है। बाकी जी जो जो भी होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने चैनल के दर्शकों को अपडेट करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल जी निशा। बिल्कुल हम सीधे चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की और विनोद जी कल चुनावी प्रचार थम गए हैं, तो अभी भोपाल मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, क्योंकि कल मतदान होने हैं 17 तारीख को। विनोद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद जी सीधे हम फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश में मौसम में भी बदलाव हुआ है। अजय जी और क्या बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से? हाँ निशा, मैं आपको बता दूं, दूसरी खबर यहाँ पर ये है कि जो यहाँ के उद्योग मंत्री हैं आपके हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने जो है सीएम सुक्खू से मिलकर, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टोन क्रेशर से बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है खनन का कार्य भी होता है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर उद्योग जो खनन का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमिशन मिली हुई है, तो इसलिए जितने भी स्टोन क्रेशर वो बंद है। लेकिन इन्होंने जो जो यहाँ के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर और यह स्टोन क्रेशर खुलवाने मतलब चालू करने के लिए उन्होंने आदेश करवाए हैं कि करवाया जाए, क्योंकि इससे जो है उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पर जो है उद्योग बने, क्योंकि यहाँ पर जो है निचले स्तर है, तो उद्योग जो है निचले स्तर पर चलता है, जैसे बद्दी हो गया, आपका नालागढ़ हो गया, यहाँ पर जो है उद्योग चलता है। वही उद्योग मंत्री ने जो है जो लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य ठाकुर विक्रमादित्य सिंह, जो वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि जितनी भी रोडें यहाँ पर, क्योंकि उद्योग के लिए जो है रोडों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली आपदा में कम 7 से 8 नुकसान हो, यहाँ पर रोड थे अधिकतर, वो सब रोड टूट गए हैं, मैं आपको जी बताऊं। जी जी विनोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हम सीधे चलेंगे फिर से विनोद जी के पास। विनोद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हम सीधे चलेंगे वकील अहमद जी के पास। फिर देहरादून उत्तराखंड से ऐसी कौन सी अहम खबरें जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो और सुर्खियां बना रही हो? देखिए निशा, खबर पुरानी है लेकिन आज भी नहीं है। रिलायंस जी स्टोर की डकैती, जी लगातार पुलिस इस बात के दावे कर रही है कि हम नजदीकी हैं उस गैंग के जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, लेकिन खबर जरूर पुरानी हो चुकी है और इसका अपडेट और इसकी सुर्खियां आज भी ताजा हैं। एक सवाल या निशान है पुलिस पर, एक चुनौती है बहुत बड़ी। जी पुलिस कह रही है कि हाँ हम जल्दी ही उनको गिरफ्त में ले लेंगे। हालांकि कई स्टेट के अंदर लगातार जो है ना दबिश भी दी जा रही है जी और उनके कनेक्शन जो है ना जेलों से हैं, ये भी
जांच के दौरान पाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और इस बात को लेकर पुलिस दावे भी कर रही है कि 2 लोगों की इनको जानकारी मिली है और उनके किस-किस के साथ क्या-क्या संबंध हैं। ये लगातार कोशिश जारी है, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं है। पुलिस दावा कर रही है कि हम जल्दी इस डकैती को खोल देंगे, लेकिन कब तक खुलती है, ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। जी, कोशिशें जारी हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भी टीम गठित करके लगातार दबिश को भेजी जा रही हैं और लगातार संपर्क और सूत्रों के हवाले से उन लोगों तक एक अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। अब एक नतीजा क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी अहम खबर यहाँ पर ये है कि जी, प्रदेश के युवाओं के लिए कहने को तो ये है कि हाँ, ये रोज़गार के अवसर के लिए एक रोज़गार मेला 18 तारीख को लगने जा रहा है। जी, जी, लेकिन ये कितना युवाओं के लिए कारगर साबित होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना युवा या कोई भी युवक अपनी तैयारी अगर करता है, वो सरकारी नौकरी के पीछे काफ़ी कुछ भागने की और ढूँढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ राज्य सरकार के लिए दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कितने उतरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रोजगार मेले का आयोजन अभियोजन विभाग की तरफ से जो है ना ये होगा, लेकिन उसमें ये जी, भी जानकारी मिल रही है कि उसमें प्राइवेट कंपनियां भी होंगी और प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ जो है ना सरकार उन युवाओं को कितना रोजगार दे पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक जो एक रोजगार की प्रक्रिया यहाँ पर रही है, वो एजेंसियों के थ्रू रही है। जी, उसके 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 साथ-साथ फिर ये भी देखा गया है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन उनकी फ़ॉर्मेलिटी पूरी होने के साथ-साथ जॉइनिंग नहीं मिल पाती है। जी, फिर वही होता है कि सड़कों पर नारे लगते हैं कि राज्य सरकार मुर्दाबाद और हमें रोज़गार चाहिए। ऐसा उत्तराखंड में कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब जी, आगे इस रोज़गार मेले से कितने लोगों को जो है ना रोज़गार मिल पाता है, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ और सामने आती है, एक रोज़गार, एक स्वरोज़गार। एक पैटर्न नया जो है ना अपने आप में नया ट्रेंड चला है, स्वरोज़गार तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन मेन चीज़ होती है हर युवक की ये इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी में पहुँचे और सरकारी नौकरी के साथ-साथ देश और प्रदेश की सेवा कर सके। जी, लेकिन जी, उससे कहीं न कहीं वंचित रहता है। इस जी, बात को लेकर लगातार हर सरकार के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, और लगातार सड़कों पर नारे भी लगते हैं कि अब आगे आने वाला वक़्त 18 तारीख को ये बताएगा कि कितने लोगों को रोज़गार मिल मिल पाता है और कितने लोगों को स्वरोज़गार मिलता है। अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मिल भी जाता है तो उन लोगों को जॉइनिंग मिलती है या नहीं मिलती है। जी, जी, अभी तक की जो अपडेट है निशा, अपने दर्शकों को मैं यही दे पाऊँगा और उसके साथ जो है ना लगातार हम जो है ना संपर्क में रहेंगे और अपने बिल्कुल, जो देश बिल्कुल। न्यूज़ के दर्शक हैं, उनको देते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। हम जी, फिर जी। से चलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। अजय जी, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? अजय जी, अजय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, निशा जी, मैं आपको बता दूँ जी, कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि एक हिमाचल शिमला के पास में सरकंडा एक जगह पड़ती है और उपखंड, वहाँ पर एक गाँव है। वहाँ पर जो है अपनी ससुराल में गया था, एक युवक से गया था और वहाँ पर वो उसकी जलने से उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं पे पूरे प्रदेश में एक विषय का बना हुआ है कि वो जी, गया और वहाँ जल गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो एक विषय बना हुआ है, उसी में जो है 4 लोगों को उसके ससुराल के 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। जी, जी, लेकिन अभी जो है जलने की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कैसे इसकी मृत्यु यहाँ पर जलने से, किस तरीके से ये जलाया गया है या इसी खुद जलने से मृत्यु हो गई है। वहीं जी, मैं आपको बता दूँ कि जयराम ठाकुर जो यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है, जो पूर्व जी, मुख्यमंत्री बीजेपी थे, उन्होंने जो है कट से वार करते हुए कांग्रेस सरकार पर कहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ जो है धौंधला पीटती फिर रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं मैं आपको दूँ, उद्योग मंत्री जो हर्षवर्धन सिंह ने उन पे कटाक्ष करते हुए बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जयराम ठाकुर अपनी राजनीति के लिए जो है रोटियां तोड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम जो है 800 करोड़ रुपया कर्ज लेने जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए यहाँ के जो मंदिर स्थल है, क्योंकि अब जो है पर्यटन स्थल, ये काफी बड़ा पर्यटन स्थल है, तो लोग जब त्योहार समाप्त हो गए हैं, त्योहार समाप्त होने के बाद अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, जी, जी, बर्फबारी यहाँ शुरू हो गई है और मौसम बहुत अच्छा है।
तो लोग सैलानी जो है मनाली, कुल्लू, आपका धर्मशाला यहाँ पर घूमने के लिए आने शुरू हो गए। वहीं मैं आपको तो धर्मशाला में क्या है कि वहाँ पर जो है तिब्बतियों का अधिकतर गढ़ माना जाता है, तो लोग यहाँ पर जो है स्पेशली घूमने के लिए आते हैं। दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर अधिकतर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हिमाचल में कई बौद्ध भिक्षु के भी मंदिर, यहाँ भिक्षु मंदिर भी हैं, जो बौद्ध मठ है यहाँ पर, जो लोग जो है स्पेशल इनको देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। बड़ी सुंदरता से यहाँ पर ये मठ बनाए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ माँ चिंतापुर्णी का एक मंदिर है, यहाँ पर रोपवे का कल भी इसमें प्रस्ताव पारित हुआ है कि रोपवे से इसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे माँ बगलामुखी का मंदिर है, जो यहाँ पर जो है लोग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, महायज्ञ का आयोजन कराते हैं। जी जी। माँ ज्वाला जी का है, जहाँ से हिंदुस्तान के अंदर हर जगह ज्योत यहाँ से जाती है कि हिंदुस्तान से पूरे देशों से विदेशों से लोग यहाँ पर जो है माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो उछले स्तर पर आपका चाहे वो सरकंडा हो, चाहे मनाली हो, या कुल्लू हो, रोहतांग हो, लाहौल स्पीति हो, यहाँ पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी, बढ़िया बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो गई है और सैलानियों को आना शुरू हो गया है। निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे जानकारी और लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, तमाम बड़ी खबरें आप हमारे दर्शकों को बताएं भोपाल मध्य प्रदेश से। लेकिन इसे कल चुनाव होना, इसको लेकर पूरी जी। तैयारी है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी से मतदान की अपील की है और साथ में ये भी बोला है कि युवा वर्ग जो है विशेषकर से मतदान करे और जिसको पर्ची नहीं मिली है मतदान की, वो एक टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है, उस टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी पर्ची लगते हैं। युवाओं से विशेषकर अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि आपकी पहली बार वोटिंग हो रही है, इसके लिए आप जो है वोटिंग डालने जाए और 12 पेपर जो है उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ऐसे 12 आधार कार्ड और बैंक आईडी ये सब मानी गई है, जिसको लेकर आप वोट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं तैयारी पूरी हो चुकी है, पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कल सुबह 7 बजे से जो मतदान होगा और 5:30 बजे से मॉक ड्रिल होगी जो 7 बजे तक चलेगी, शाम को 6 बजे तक जो है मतदान चलेगा। तो वही ना कहीं कल अंतिम दिन लगातार प्रचार प्रसार चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार बहुत ज्यादा सभाएं की, बुजुर्ग में भी कल गए थे, वहां भी उन्होंने पुरानी घोषणाएं उनको रिपीट किया कि जो जहां रह रहा उसको वहां का पट्टा दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता में हर्ष का लहर है। और कल जो एक बड़ी खबर ये रही है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है तीसरी बार उनके समर्थक पर हमला कर दिया गया था। हालांकि ये बड़ा मामला था, पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर तैयारी है और कल तक जो मतदान होगा उसमें मतदान करेंगे निशा। जी बिल्कुल विनोद जी, कल मतदान होने हैं मध्य प्रदेश में, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार भी कल खत्म हो चुका है और सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो गई है। इसके अलावा विनोद जी और कोई बड़ी अपडेट या कोई खबर आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं आपको बता, कल भोपाल में कल जो है रात में भी एक घटना हुई है जिसमें एक विक्षिप्त युवक था, वो टावर पर चढ़ गया था। हालांकि पुलिस ने मौके पर पुलिस उसको क्रेन से उतार लिया है, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। लेकिन बीती रात आज 2 भोपाल में बड़ी घटनाएं हुई जिसमें जीटीवी कॉम्प्लेक्स और बुधवारा इनके जो गोदाम से उनमें आग लग गई, भीषण आग लगी थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। तो वहीं जो चुनाव सह प्रभारी है वो कल चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने वहां शिकायत भी की है कि जिस तरह से जिले में जो वाहन प्रतिबंधित किए गए चुनाव आयोग द्वारा, उससे काफी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो निजी वाहन होते हैं, कई लोग बाहर से घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कहीं ना कहीं हम जो है इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और कहीं ना कहीं उस पर पहल करते हुए उन्हें जो है जांच के आदेश दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर भोपाल है, उनने भी एक मतलब जो है अपील जारी की है कि चुनाव होना है, चुनाव में संयम का परिचय दें और जो लोग किसी भी तरह 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा ना हो, क्योंकि 144 धारा लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो बड़ी खबर वो यही है कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और कल सबसे बड़ा जो पर्व होगा वो चुनाव का ही होगा निशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। हमारे साथ जुड़े थे विनोद जी भोपाल मध्य प्रदेश से, हमारे साथ अजय जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश शिमला से, हमारे साथ जुड़े थे वकी अहमद जी देहरादून उत्तराखंड से, जिन्होंने तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई है अपने अपने राज्यों की। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी अपडेटें, ऐसी ही सुर्खियों के साथ। और ऐसी कौन सी खबर है जो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है और अखबारों में हेडलाइन बन रही है? देखते रहिए सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता।